गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट लेके। इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर का नाम है, टॉपिक है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ पॉलिसीज पे केंद्रित रहता है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट गो अहेड एंड मेक इट पॉसिबल। और इंटरनेशनल ट्रेड क्यों फ्लरिश करता है, उसके पीछे कुछ बातें हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सबसे बड़ी बात है डिफरेंसेस इन नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हर देश एक अलग देश है। आप चाइना, अफ्रीका के कोई से नेशन, केनिया और इंग्लैंड को कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से नहीं, सिवाय एक मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। क्योंकि इन हर अलग अलग लैंड मासेस में, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में लैंड मास बोलूंगा, अलग अलग लैंड मासेस में रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रैगमेंटेशन अलग अलग है। हर जगह अलग अलग रिसोर्स मिलते हैं। वो क्यों ऐसे हैं? अब कोई से भी रिसोर्स जिनका ट्रेड किया जा सकता है दोस्तों, वो हम यहां पर देखते हैं। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस इन नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप समझिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंटरनेशनल ट्रेड में काफी डिपेंड करता है। कुछ कंट्रीज प्लेन्स में है, जाहिर सी बात है वहां पे सॉइल फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़ोर शोर से एग्रीकल्चर कंडक्ट किया जाता है एंड सो ऑन। कहीं कहीं बहुत हिली रीजन्स है। तो दोस्तों वहाँ पर जो ट्रेड चल रहा है वो एक तरीके से टूरिस्ट के रूप में चलेगा। लोग वहाँ छुट्टियाँ बिताने जाते हैं, वो भी एक ट्रेड ही हुआ। मिनरल रिसोर्सेज जाहिर सी बात है अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं। हम इंडिया में जो मिनरल देख रहे हैं, जोहानिसबर्ग, अगर हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, डायमंड खेती एक तरीके से होती है, माइंस है वहां पे, किम्बरले माइंस एंड ऑल यहाँ आपको मिलते हैं। वहीं पे आप कहीं कहीं गोल्ड के रिजर्व्स पाते हैं, कहीं कहीं आपको प्रेशियस मेटल्स या सेमी प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं, और कहीं कहीं आपको डेली नीड्स के मेटल्स, आयरन ओर वगैरह ज्यादा तादाद में मिलती है। क्लाइमेट भी एक फैक्टर है जो ट्रेड को अफेक्ट करता है। आप सहारा रेगिस्तान की कंट्रीज में जाहिर सी बात है क्लाइमेट बहुत प्रेफरेबल नहीं है, अनप्रेफरेबल क्लाइमेट है। अब होता यह है कि उन अनप्रेफरेबल क्लाइमेट्स के कारण वहां पे जो चीज़ों की डिमांड बढ़ती है वो चीज़ें उन नेशंस से प्रोवाइड की जाती है जहां पे प्रेफरेबल क्लाइमेट है। अगर हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज वगैरह को देखें तो वहां पर आपको सीधे सीधे दिख जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सम एक्सोटिक फ्रूट्स जो सिर्फ वहीं पे उगते हैं, कीवी टू नेम अ फ्यू, बिकॉज दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। अब वो फ्रूट वहां उगता है, लेकिन दोस्तों उसको उगाना दूसरी जगह काफी मुश्किल का काम रहता है। इससे बेटर ये होता है इंपोर्ट कर लो। नाउ ये डिफरेंस जो है ये भी एक इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट फैक्टर इज पॉपुलेशन। कहीं कहीं अलग अलग कम्युनिटीज में लोगों की जो डेंसिटी रहती है वो भी इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत अफेक्ट करती है। कुछ नेशंस, इसके अंदर सब फैक्टर आता है कल्चरल फैक्टर। कुछ नेशंस की पॉपुलेशन भले ही कम रहती है लेकिन उनका कल्चर इतना डिफाइंड और डाइवर्स है कि पूरी दुनिया में उस कल्चर की एक डिमांड रहती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, चाइना के लोगों की सिल्क रेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। आज चाइनीज सिल्क पूरी दुनिया में फेमस है। आई शुडंट बी डूइंग चाइना बट द फैक्ट इज अ फैक्ट। वहीं पे इंडियन स्पाइसेस की धूम पूरी दुनिया में मची थी। जब से ह्यूमैनिटी में ट्रेड शुरू हुआ था तब से स्पाइसेस इंडिया के पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे। साइज ऑफ पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करती है दोस्तों। जिस देश में, जिस रीजन में बहुत ज्यादा लोगों की प्रेजेंस है, जाहिर सी बात है वहां पे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी ज्यादा रहेगी। अगर वो रीजन उस विसिनिटी के लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा तो वो इंपोर्ट करवाएगा गुड्स और सर्विसेज को। भले ही उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इंपोर्ट एक्टिविटी बिटवीन द नेशंस, इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस जारी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक कम्स स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर नेशन अलग अलग लेवल पे डेवलपिंग स्टेट में रहता है
या डेवलप्ड रहता है या अंडर डेवलप्ड रहता है। नाउ इसके कारण ये इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं, इसके कारण जो होता है वो इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर होता है, पैसा उस कंट्री के पास में कितना है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलप्ड नेशंस जो रहते हैं उनको रॉ मटेरियल के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है डेवलपिंग नेशंस की, तो वहाँ से ट्रेड एक्टिविटीज़ होती है। और डेवलपिंग नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करने के लिए, उसके बाद में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के प्रोक्योरमेंट्स के लिए डेवलप्ड नेशन की तरफ देखना पड़ता है। ये भी इंटरनेशनल ट्रेड का एक बेसिस हो गया। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को जाहिर सी बात है इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि डेवलप्ड नेशंस अक्सर डेवलपिंग नेशंस में जाके कुछ प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं, जैसे डैम्स हो गए हैं, उसके बाद में कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लाइंस हैं, ये सब चीज़ें हैं। जैसे हमारे इंडिया की कंपनी एयरटेल मोबाइल कंपनी है दोस्तों, उसने अफ्रीका में काफ़ी काम करे हैं, रिलायंस ने इंडिया में काफ़ी काम करा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स लगा के उनसे बदले में ग्रेन्स, फूड सप्लाई वगैरह चीज़ें, ट्रेड सर्विसेज लेते रहें और वहाँ पर अपनी चीज़ों की इम्पोर्ट इंश्योर कर दें, क्योंकि वो लोग भी डिमांड करेंगे, डेवलपिंग नेशन डिमांड करेगा। वहाँ पे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोड्यूस होने लगती है चीज़ें, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन ने इंटरनेशनल ट्रेड को जिस तरीके से बूस्ट करा है, प्रोबेबली ये फैक्टर कभी इतना हाईलाइट नहीं हो पाया। पुराने ज़माने में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एक चीज़ के कारण और रिस्ट्रिक्ट हो जाता था, पेरिशेबल गुड्स जो रहते हैं दोस्तों, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर नॉन वेज प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, इनको आप एक खास टाइम, डिस्टेंस तो छोड़ो दोस्तों, टाइम से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन के साथ में प्रिजर्वेशन जुड़ गया है। बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, डीप फ्रीजर्स होते हैं, साल साल भर तक आप चीज़ों को स्टोर करके, जिन्हें कोल्ड स्टोरेज हम लोग कहते हैं दोस्तों, अपने यहाँ पे लोकल शहरों की विसिनिटी में कोल्ड स्टोरेज देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तरीके से आप इसको ये समझिए, एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज शिप जो होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, आइस कोल्ड कंटेनर्स होते हैं, दे एक्चुअली एक्ट एज कोल्ड स्टोरेजेस। आप लॉन्ग डिस्टेंस पे पेरिशेबल गुड्स को भेज सकते हैं। उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है, जितने जल्दी वो शेल्फ से हटा दिए जाएँ, क्योंकि एक पीरियड होता है, शेल्फ लाइफ उनकी बढ़ चुकी है। सो दीज आर ऑल द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करिएगा। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टा, यू कैन कैच मी ऑन व्हाट्सएप, कैन टेक्स्ट मी ऑन मैसेंजर, आई एम अवेलेबल फॉर यू पीपल राइट नाउ। सो प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट स्टडिंग। टाइम आ गया है, अब कोर्स कंप्लीट करना है। वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस टू आवर ऑल स्टूडेंट्स, स्पेशली 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को। सो अगर आप लोग फिर से रिविजन वाइज के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वी एट पर्सनल ट्यूटर आर रेडी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।